बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ क्यूलोट्स के बॉटम की डिज़ाइनिंग ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ लूप्स और डोरियों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ब्लरी है, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। कुछ दिनों के ये क्लिप्स थे तो सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से क्यूलोट्स को एक्चुअल लेंथ से 6 इंच कम रखा हुआ है लंबाई में। इसका पाइंचा जो मैंने रखा हुआ है वो तकरीबन 15 इंच है, और अगर मैं इसके थाइस की बात करूँ तो वो तकरीबन 17 से 18 इंच है, जो कि अभी सिलने बाकी हैं। इस तरीके से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये फोल्डेड वाला जो मैंने आपको शलवार नुमा ट्राउज़र कटिंग बताई हुई है ना, हाई एंड लो, वही है, लेकिन बॉक्स स्टाइल में कटा हुआ है। कुछ मैंने पूछने क्यूलोट्स क्या होते हैं, तो क्यूलोट्स थोड़े से लूज़ फिटेड पाइंचा होता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बॉटम पे जो मैंने ऑर्गेन्जा लगानी है वो मैं डबल फोल्ड करके लगाऊंगी। डबल फोल्ड इस तरीके से होगी कि लंबाई में जब डबल फोल्ड होगा ना, ज़रा मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। लंबाई में जब डबल फोल्ड होगा तो एक तरफ इसका फोल्डेड हिस्सा आ जाएगा और दूसरी तरफ इसके दोनों ओपन हिस्से आएंगे। जो फोल्डेड हिस्सा है वो हमने दामन की तरफ यानी इसके पाइंचे की तरफ लेके जाना है, और जो दो ओपन हिस्से हैं ना, वो जब हम इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो क्यूलोट के साथ स्टिच करेंगे घुम सिलाई में यानी पलटे में। अच्छा, इसकी चौड़ाई हमने इतनी ही रखनी है जितना हमारा पाइंचा चौड़ा है। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। अब चूँकि मैंने लेंथ में कम क्यूलोट स्टिच किया हुआ है तो यहाँ पे इससे जो कपड़ा बचेगा उसी को हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। अच्छा, ऑर्गेन्जा की मैंने आपको लेंथ बता दी है, 7.5 इंच के करीब रखी हुई है, जो कि सिलने के बाद 6.5 इंच हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको उम्मीद है सारा आइडिया मिल चुका होगा। अब यहाँ पे मैंने 2 तरह की पट्टियाँ कट की हुई हैं। एक है उरेब जो 22 स्टेप होती है, जिससे हमने गोल डोरियाँ बनानी है। गोल डोरियाँ मैं बिहाइंड द कैमरा बना लूँगी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत दफ़ा बताई हुई है। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया वो 1.5 इंच चौड़ा लिया। अच्छा, यहाँ पे जो लूप्स बनाऊँगी ना वो बहुत ज़्यादा मोटे वाले नहीं होंगे, हॉलो वाले होंगे, क्योंकि लास्ट में जब उसे स्टिच करूँगी ना सुई धागे की मदद से तो आपको समझ में आ जाएगी। वरना अगर थिक वाले होंगे ना तो इसके अंदर हम लोगों को सुई को गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जो पट्टियाँ वो स्ट्रेट ही हैं, जिस तरीके से ट्राउज़र की कटिंग हुई थी, लंबाई में कपड़ा बचा था, 1.5 इंच चौड़ी हैं। अब इसके बैक के ऊपर 0 की बुकरम लगाई है। जो उरेब पट्टियाँ हैं उसके ऊपर 0 की बुकरम नहीं लगाई, जो सीधी पट्टियाँ उस पर 0 की बुकरम लगाई हुई है। 0 की बुकरम क्या होती है ज़रा मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ। इस तरीके की बारीक सी फ्यूजिंग होती है, हल्की सी स्टेबिलिटी देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं कपड़े को करती, बिल्कुल हार्ड नहीं कर देती है। बस ये कि फिनिशिंग लेके आ जाती है काम के ऊपर ना। तो ये मैं 0 की बुकरम आपको इसी के अंदर दिखा दी। इसी को मैंने बैक के ऊपर पेस्ट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सबसे पहले ये वाली जो पट्टियाँ हैं ना, जो 1.5 इंच चौड़ी जिसके बैक के ऊपर हमने 0 की बुकरम लगाई हुई है, इसको इस तरह चौड़ाई के ऊपर फोल्ड करेंगे कि कपड़ा अंदर की तरफ होगा, और इसके ऊपर हम हाफ बूट के गैप से जितनी चौड़ियाँ हम पट्टी चाहिए होगी ना उतनी हम सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर मैं आपको सिलाई लगा के बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीम गाइड रखूँगी। अब ये बहुत ज़्यादा पट्टियाँ हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि मैं क्यूलोट स्टिच कर रही हूँ। तकरीबन 13 इंच चौड़ा पाइंचा तैयार होगा, तो तकरीबन भी ये तकरीबन 8 इंच लंबी मुझे चाहिए होंगी 9 से 10 पट्टियाँ एक पाइंचे के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो नॉर्मल शलवार का कपड़ा था ना उसमें मुझे आधा गज़ कपड़ा और मज़ीद एक्स्ट्रा लेना पड़ा है इसकी दूसरी पट्टियाँ तैयार करने के लिए। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर आपने शलवार इस तरीके का ट्राउज़र बनाना है तो आपको कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। अब यहाँ से ये मैं लूप टर्नर की मदद से एक तो लूप्स भी सीधे कर लूँगी, दूसरी ये पट्टियाँ भी सीधी कर लूँगी। वो मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में आपको ये शेयर कर चुकी हूँ कि लूप टर्नर का यूज़ मैं कैसे करती हूँ। इसकी सिलाई का सारा मार्जिन साइड पे ले जाके इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। अभी मैंने रिसेंट ही एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने उरेब पट्टी बनाई थी और इससे लूप्स बनाए थे, यानी वो एक डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखाया था। तो सेम वैसी ही पट्टियाँ, बस फ़र्क ये कि वो उरेब पट्टी उरेब बुकरम था, ये सीधी पट्टी सीधा बुकरम है। अगर आप इसकी सिलाई लगा के इसे इस तरीके से पलटेंगे ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाने वाला है। इससे जो सिलाई होती है ना वो अंदर की तरफ दब जाती है, बाहर से नज़र नहीं आती। ये सारी मैंने यहाँ पे डोरियाँ तैयार कर ली हैं। अब बारी आती है कि इस डोरी को मैं 3 इंच के हिसाब से कट कर लेती हूँ, और इन पट्टियों के बीच में जो डिज़ाइनिंग हम लोगों को लूप्स की मदद से तैयार करनी है ना वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लूप्स को भी कट कर लिया। असल में मेरे पास कपड़ा छोटा था, उस हिसाब से जितनी मुझसे गोल डोरियाँ बनी है मैंने बना ली और उन्हें कट कर लिया तकरीबन 4.5 से 5 इंच। एक डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए हमने 2 गोल डोरियाँ और एक चपटी डोरी चाहिए होगी। अब एक पेंसिल ले लें, नहीं तो वो जो परमानेंट मार्कर होता है ना उसकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको यहाँ से राउंड घुमा लेते हैं। एक राउंड कंप्लीट हुआ,
हम लोगों को इस तरीके से दो राउंड्स कंप्लीट करने हैं कि यहाँ से घूम के जहाँ पे हमारा सिरा था ना इसका लूप का स्टार्ट हुआ, वहीं पे ले जाके हम लोग को नीडल की मदद से सुई धागा हाथ में ले लीजिएगा और यहाँ से धागा सिंगल रखना है आपने। और मैंने इसीलिए आपसे शुरू में एक बात वाज़ेह कर दी थी कि आप लोगों ने ये जो लूप्स बनाने हैं वो हॉलो बनाने हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही अंदर से खाली हैं, लेकिन आपने इतने पतले बनाने हैं कि आराम से सुई इसके अंदर से गुजरेगी। अगर वो मोटे वाले जो होते हैं ना हार्ड वाले लूप्स, अगर वो आप लोग बनाएंगे ना तो सुई गुजारते गुजारते हाथ छलनी हो जाते हैं। तो अब हम इसको यूँ 2-3 दफ़ा तीनों, अब ये 3 है हमारे पास इस जगह पे आके लूप्स का, या फिर ये जो हमारे पास बनी हुई है डोरी सी। और देख लें एहतियात के साथ कि इसको कहाँ से सिक्योर करना है। देखिए हम लोगों ने अपने ही ड्रेसेस बनाने होते हैं, उसके अंदर जितनी पायदारी शुरू में ही हम डाल देते हैं ना, तो बाद में जब वो वॉश भी करते हैं तो उसके वो हिस्से नहीं निकलते। तो यहाँ से मैंने इसका ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है और जो धागे वागे निकल रहे होते हैं इसको साथ साथ ही कट कर लेना है और शुरू में ही एहतियात कर लेनी है। फिर मैं वाज़ेह कर रही हूँ ये बात, ये हो गया। अब हम लोगों ने चपटी डोरी जो 3 इंच की लंबी कट की हुई थी इसको इसके अंदर से यूँ पास करना है और इसका बैक वाले हिस्से को ले जाके दोनों सिरे देखें मैंने एक ही तरफ रखे हैं, इसी वजह से रखे हैं कि वो इस पट्टी के नीचे दब जाएंगे। इसको चाहे तो यूँ आप बैक की तरफ से हल्का सा फोल्ड करके और वो कर सकते हैं, नहीं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे खुला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसे एहतियात से बैक की तरफ सिक्योर करना है। मेन इस पूरे ट्राउज़र के अंदर जो लुक आ रही है वो इन राउंड्स की ही है। ये छोटी छोटी सी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। ये देखें अभी भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसे मैं कट कर रही हूँ और इसको बैक की तरफ ले जाने के बाद मैंने यहाँ पे कैमरा भी स्लो ही रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि मैंने किस तरीके से इसे तुरपा है। यानी इसे अब बैक की तरफ से जिस धागे के साथ मैंने लूप को पक्का कर लिया है उसी हिसाब से मैं वही धागा कंटिन्यू करूँगी और ये पट्टी जो बैक की तरफ आ रही है इसको मैं फ्रंट वाली पट्टी के साथ इस तरह स्टिच करूँगी कि सामने की तरफ मेरे स्टिचेस नहीं आने चाहिए। ये किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है छोटे छोटे, जिस तरीके से हम बारीक सी हैमिंग करते हैं वही करनी है। अब ये दूसरी तरफ सिरा लेके चले जाना है नीडल का और अब यहाँ पे हम लोगों को वैसे ही तुरपाई कर देनी है जिस तरीके से हमने इस तरफ तुरपाई की है। बस ये ध्यान रखना है कि फ्रंट के किनारे से बैक का किनारा नज़र नहीं आना चाहिए। इसको मैंने डिटेल से आपके साथ शेयर कर दिया है। आप ये लूप्स बड़े बना सकते हैं। ये लूप्स के अंदर मैंने स्पेस रखा है, ये पट्टी की सूरत में आखिर में आप देखेंगे। आप इन दोनों को ज्वाइन करके लगा सकते हैं। ऑर्गेन्जा का मैंने कपड़े की जो हाइट रखी है वो तैयार जो आएगी 6.5 इंच आएगी, आप वो 4 इंच भी रख सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं ऐसे क्यूलोट्स बना रही हूँ, आप इससे नैरो कैप्री बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। बस ये है कि मेन चीज़ जो बनाने के ट्रिक्स हैं वो ये वाली हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और इसे जब हमने बैक की तरफ करना है ना तो पक्का ज़रूर करना है, आधा अधूरा काम कोई नहीं छोड़ना। और ये वाला सिरा जो है ना जहाँ से ये चांसेस हैं कि लूप जो हमने कॉर्नर कट किया वो बाहर निकल के आ सकते हैं, उसे तो ज़रूर पुख्ता करना है ताकि गुंजाइश ही ना बचे कोई भी रॉजेस बाहर आने की। चले जी यहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर दिया है और फिर दूसरा लूप फटाफट बना लेते हैं क्योंकि इसके सिरे पे दूसरा लूप आएगा। कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किया ना लूप बनाते हुए वही दोबारा इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको वैसे ही टांके लगा देने हैं। अच्छा, एक पांचे या क्यूलोट के लिए मैंने चूँकि स्पेस ज़्यादा देके काम किया है तो एक क्यूलोट के लिए टोटल 8 ये डिज़ाइन बने हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन ये कि जब हम लोगों ने डिज़ाइन करके अपने ड्रेसेस पहनने होते हैं तो इतना टाइम तो हम स्पेंड कर ही सकते हैं। ये देखें वैसे ही मैंने इसको कर दिया है, दोनों सिरे एक तरफ, और अब हमने इसको पास कर लेना है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने स्पेस दिया ना 1/2 इंच का, जो पहले डिज़ाइन बना हुआ है उसके हिसाब से आप इसको बिल्कुल पास करके और लूप्स का अब जो साइज़ है ना वो परमानेंट मार्कर जो आता है थोड़ा सा मोटा होता है, उसके हिसाब से आप थोड़े से लूप्स बड़े कर सकते हैं। ये हर एक की अपनी चॉइस होती है, वो किस हिसाब से काम को लेके चलना चाहते हैं। इसके ऊपर भी वैसे स्टिचेस लगाऊंगी जब तक कि श्योर ना हो जाए कि हाँ अब हमें इसे पक्का करना है। यहाँ पे मैं चूँकि आपको सिखा चुकी हूँ और ये दिखाना ज़रूरी था कि इसके किनारे मैंने किस तरह छुपा के पूरा एक फ्लावर सा बना दिया हुआ है, तो फिर बाकी तो काम वही है ना जो आप कर चुके हैं। पहले मैंने जल्दी में इसको फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप इसे देख भी लें और आपको समझ तो पहले वाले हिस्से में ही आ चुका है। सबसे मुश्किल काम यही वाला था, लेकिन एक चीज़ ये थी कि इसकी पट्टियाँ सीधा करते हुए भी आसान है, लेकिन जब लूप्स बनाने होते थे तो वो भी टाइम टेकिंग काम है, ये भी टाइम टेकिंग काम है, लेकिन ठीक है
डिज़ाइनिंग के लिए हम कर ही सकते हैं। हो गया जी कंप्लीट। इस तरीके के मैंने 8 बना लिए हैं। चलें जी अब ले लेते हैं हम ऑर्गेन्जा का कपड़ा और यहाँ पे 3-3 इंच के गैप से सेंटर से ना, ये जो डबल फोल्डेड वही वाला था ना, साइड से हमें कट करना है। यह 3-3 इंच के गैप से ये सीधी पट्टियाँ जिसके अंदर बुकरम लगाया है। अभी ये देखें मैंने चूँकि हाइट में ज़्यादा है तो इसके सेंटर में आप सिलाई मशीन की मदद से सिलाई लगा दीजिएगा, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। ये लुक तैयार हुआ था, देख लें बैक और फ्रंट से किस तरीके का है। अभी भी इसका काम बाकी है। अब जो ये पट्टियाँ थी इसके अंदर बुकरम नहीं है, इसके लिए मैंने आधा गज़ दूसरा कपड़ा लिया था। सीधी सीधी पट्टियाँ हैं, इसके अंदर कोई बुकरम नहीं लगाई और बस उसी नाप पे स्टिच किए हैं जिस नाप पे पहले थी। एक उस सिरे से निकालेंगे, एक उस सिरे से निकालेंगे और इसको हम किनारे किनारे पे UHU लगाएंगे और इसको भी ज़रा ना ऑर्गेन्जा के ऊपर मैं सिक्योर कर दूंगी, नहीं तो ये दाएं बाएं घूमते रहेंगे। मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, अब इसका जो हिस्सा है ना, ये जिसके ऊपर हमने बैक की तरफ तुरपाई की थी वो नीचे की तरफ रखना है और ये वाला हिस्सा जो बक्कल सा आ रहा है इसे हमने सेंटर में मेंटेन करना है, एक जितनी हाइट के ऊपर, और UHU लगा दीजिएगा सेंटर के अंदर। अब यहाँ पे मैंने सुई धागे की मदद से बीच में टांके लगाए थे और जो साइड वाले हिस्से हैं ना, लूप्स जो साइड पे नज़र आ रहे हैं, उस पर हाफ बूट के गैप से मैंने टू एंड फ्रो सिलाइयाँ लगा दी यहाँ पे सुई धागे की मदद से। और इसके जो दाएं बाएं जो गोलाइयाँ सी हैं ना यहाँ पे हाफ बूट के गैप से, और आप देखें लंबी पट्टियों के भी सेंटर पे मैंने लगा दी हैं ये इस तरीके से। अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते तो सुई धागे से बड़ा लंबा काम हो जाता है, मशीन वाला काम सही रह जाता है। अब इसके बॉटम के ऊपर हाफ इंच चौड़ी मर्दाना बुकरम लेनी है। मर्दाना बुकरम लेंगे, लेडीज़ बुकरम नहीं लेंगे। 1-2 धुलाइयों में वो ज़रा बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती है। यहाँ पे जो मैंने ऑर्गेन्जा इस्तेमाल किया ना वो है थोड़ा सा कॉटन बेस्ड, तो इसी से स्टिफनेस आएगी। आधा इंच चौड़ी पट्टी लिए मर्दाना बुकरम, जिस तरह हम लोग पट्टी बनाते हैं सामने फ्रंट की, वो वैसी पट्टी मैंने आपको बारहा ये बनानी बताई हुई है, वैसी ही बनाएंगे। और बॉटम के ऊपर जहाँ से फोल्डेड हिस्सा है ना हमारे पास ऑर्गेन्जा का, वहाँ आधा इंच ऑर्गेन्जा को इसके अंदर एक जितनी चौड़ाई में दबाते चले जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं ना वो ऑर्गेन्जा के बराबर कटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कम ज़्यादा होंगी तो यहाँ से पट्टी जो है ना वो जिगजैग की सूरत में स्टिच होना शुरू हो जाएगी और उसमें उरेब आना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेन्जा ऐसा कपड़ा है जिसमें लंबाई में भी थोड़ा बहुत खिंचाव पड़ ही जाता होता है। ये देखिए आपके सामने मैं थोड़ा साथ साथ कट करती जा रही हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए कि ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। ऑर्गेन्जा को इतने डेलिकेट कपड़ा है, इतने तरीके से स्टिच करना पड़ता है ना कि ज़रा सा भी खिंचाव उसको थोड़ा सा तिरछान लेके आ जाता है। तो इसके बॉटम के ऊपर मैं ये पूरी की पूरी पट्टी स्टिच कर दूँगी, इसे अच्छे से आयरन कर दूँगी। और ये जो पैच तैयार हो गया ना, इसे पलटे के साथ 3 इंच चौड़े पलटे के साथ मैं जो बॉटम है जो मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है क्यूलोट, उसके साथ स्टिच कर देता है। देखिए मैंने आपको फैशन पट्टी के साथ ऐसी चीज़ें स्टिच करनी पहले ही बताई हुई हैं। मेन मकसद यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग था। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे मैंने आपको पलट के भी दिखा दिया है और साइड की फिटिंग मैंने सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जिस तरह आस्तीन की सिलाई लगाते हैं वैसे किया है और फ्रंट से इसके कॉर्नर्स बैक की तरफ मोड़ दिए हैं और इसे ओवरलॉक कर देंगे। तो यह है कंप्लीट लुक इस क्यूलोट की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पाइंचे की चौड़ाई यहाँ पे बनी है 13 इंचेस वाइड। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दिए थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।